तौर पर जो उत्साह है वो बना रहेगा भारतीय टीम का और वो एक विनिंग ट्रैक की तरफ बढ़ी है। और फिलहाल हम एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हमने बताया कि किस तरह से वहां पर आज महायुति में नया नेता चुने जाने की कवायद हो रही है, सरकार गठन की कवायद हो रही है। वहीं कांग्रेस में जो सूर्य फुटबॉल है वो सामने देखने में आई है। नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है और फिर हमने एक खबर और बताई कि एमएनएस के ऊपर भी अब उनकी मान्यता पार्टी की रद्द ना हो जाए, इसका भी खतरा मंडराने लगा है। हमारे साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। कुमार आलोक, सबसे पहले आपके पास आए, इससे पहले कि श्यामा हमको मुंबई की जो गतिविधियां हैं वो बताएं, उससे पहले आप हमें दिल्ली में जो कुछ चला, नाना पटोले का इस्तीफा, हार को अभी शायद 24-48 घंटे से ज्यादा बीते नहीं कि यहां पर जो कोहराम है कांग्रेस के अंदर वो मच गया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस की अगर बात कर लें तो महाविकास आघाड़ी में इलेक्शंस के रिजल्ट के आने के पहले श्यामा माफ कीजिएगा, ये सवाल आलोक के लिए है। उनको समर्थन दिया कि हम मस्जिदों को पैसा, टेस्ट मैच चल रहा था और उसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दर्ज की है। तो अगर हम महाराष्ट्र की कांग्रेस की हम बात करें तो पहला विकेट गिरा है नाना पटोले का। हालांकि जो लोकल जो कमेटी होती है महाराष्ट्र की, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो अभी भी इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं किया नाना पटोले ने। लेकिन नाना पटोले अभी दिल्ली में है और मेरी जहाँ तक बात हुई है कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से, तो नाना पटोले की मुलाकात अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं हुई है और उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपालन से हुई है। तो एक तरह से आप देखें कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक वहां पे एक कलह मचा हुआ है। और आप अगर देखें कि चुनाव परिणाम के 2 दिन पहले नाना पटोले ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन आपने देखा कि परिणाम किस तरीके का रहा। भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन जो था एनडीए, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। आप देखें बाला साहब थोराट जो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है और इसके पहले नाना पटोले के पहले वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो चुनाव हार गए। यानी 1985 से वो चुनाव हारे ही नहीं थे। उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान चुनाव हारे। तो एक तरह से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और नाना पटोले जिनके नेतृत्व में लोकसभा में पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, वही नाना पटोले इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बहुत ही करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी भी कांग्रेस के कोई अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी शायद आने वाले समय पर, आप नजर बनाए हुए हैं। श्यामा, क्या कुछ चल रहा है मुंबई में, ये तो आप जानकारी हमें दे ही, और साथ ही साथ बताएं, क्योंकि सबकी निगाहें अब लगी हुई हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार गठन की कवायद किस तरह से आगे चल रही है? देखिए निखिल, जहां एनसीपी अपना विधायक दल का नेता चुन चुकी है अजीत पवार को, वहीं एकनाथ शिंदे को चुना गया है विधायक दल का नेता शिवसेना की ओर से। ये दोनों ही पार्टियां कल अपना ये विधायक दल का नेता कल चुन चुकी हैं। कल मीटिंग्स हुई हैं इनके और वहां हो गए। अब बची है बीजेपी की ओर से आज बताया जा रहा था कि विधायक दल का नेता इसकी जो मीटिंग है वो आज होगी, लेकिन इसके जो अधिकृत इंफॉर्मेशन कहते हैं वो अभी तक नहीं आई हुई है। हालांकि एक मीटिंग आज यहाँ पर जो चंद्रशेखर बावनकुले हैं स्टेट बीजेपी चीफ, उनके अध्यक्षता के नीचे हो रही थी और वहीं पर से बयान आ रहा है राव साहब दानवे के जो बीजेपी के आला नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि बीजेपी के लिए या उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये एक एक्सपेक्ट करना या मान के चलना कि मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा, ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो बीजेपी की ओर से आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर बीजेपी ने अपने रजिस्टर किए हुए हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अलग बात है जो इसकी चर्चा है अभी वो फिलहाल होना बाकी है। हम मीटिंग्स की बात कर रहे हैं तो अब ये मीटिंग जो है, जो मुख्य मीटिंग है जहां पर तीनों ही दल के नेता साथ में आके बैठेंगे और चर्चा करेंगे, उसका इंतजार है सभी को। अजीत पवार की तरफ से भी बयान आया है, जिस तरीके से हम सभी बात कर रहे थे कि 26 तारीख जो होगी वो कार्यकाल खत्म हो रहा है इस पर्टिकुलर सेशन का, लेकिन अब ये अजीत पवार की तरफ से बयान आया है कि ज़रूरी नहीं है कि 26 तारीख को ही या उसके पहले ही ओथ सेरेमनी करनी होगी, शपथ विधि करनी होगी, उसके बाद भी किया जा सकता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका दरअसल ये बात आपसे समझना चाहते हैं। ये 26 तारीख का जी श्यामा, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में बताएं, ये 26 तारीख का क्या कोई डेडलाइन है या फिर ये जस्ट मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है? क्या कुछ संवैधानिक तौर पर किया जा सकता है?
देखिए, अब तो जब अजीत पवार ने ये बयान दे ही दिया है तो अब तो लग रहा है कि इतना ये एक तरीके से डेडलाइन नहीं माना जा सकता है इसको कि 26 तारीख को ही ओथ सेरेमनी करना है या गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है। ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आज शाम तक साफ हो जाए, ये जो स्टैंप लगना है वो आज लग जाए, लेकिन शपथ विधि के डिटेल्स जो आएंगे वो हो सकता है कि थोड़ा से और विलंबित हो। माना जा रहा है कि ये 26, 27, 28 तारीख तक में ये होना संभावित है, लेकिन सभी की बात है कि जिस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, जो ये सवाल हम सबके सामने है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर में सभी की निगाहें इस पर ही लगी हुई है कि महाराष्ट्र में अगला ये भी चल रही है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जी, यहाँ पर और भी चर्चा ये चल रही है कि अब नए फॉर्मूला बन रहे हैं 2-2-1 या 2.5 साल के, तो अब ये भी देखना होगा कि ये नई चर्चाओं में कितना ज्यादा सच है। ठीक है, उम्मीद करते हैं शाम तक इन सारी चर्चाओं पर विराम लग जाएगा। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका, और हमारे साथ श्यामा आप जुड़ी, आपका भी। और महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात करें तो यहाँ